बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती का ब्राह्मण प्रेम फिर से उमड़ पड़ा है। विकास दुबे जो आतंकवादी था उसके इनकाउंटर के बाद मायावती ने ट्वीट किया है। इसे लेकर मायावती ने ट्वीट किया है कि बीएसपी का मानना है कि किसी भी गलत व्यक्ति के अपराध की सजा के तौर पर उसके पूरे समाज को प्रताड़ित व कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहिए। इसलिए कानपुर पुलिस हत्याकांड के दुर्दांत विकास दुबे व उसके गुर्गों के जुर्म को लेकर उसके समाज में भय व आतंक की जो चर्चा गर्म है उसे दूर करना चाहिए। साथ ही यूपी सरकार अब खासकर विकास दुबे कांड की आड़ में राजनीति नहीं बल्कि इस संबंध में जनविश्वास की बहाली हेतु मजबूत तथ्यों के आधार पर ही कार्रवाई करे तो बेहतर है। सरकार ऐसा कोई काम नहीं करे जिससे अब ब्राह्मण समाज भी अपने को भयभीत, आतंकित व असुरक्षित महसूस करे। मायावती को चिंता है ब्राह्मणों की। मायावती को मुसलमानों की चिंता नहीं थी तब जब देश भर में जो भाजपाई हैं, जो एंटी मुस्लिम लोग हैं, जो देश विरोधी लोग हैं, वो पूरे मुसलमान को बदनाम कर रहे थे। खासकर कोरोना के लेके कि कोरोना इस देश में मुसलमानों के द्वारा फैलाया जा रहा था। बिहार के एक मंत्री हैं अशोक चौधरी, दलित समाज से आते हैं, वे भी इस तरह का बयान दिए थे कि एक खास संप्रदाय के लोग बिहार में कोरोना फैला रहे हैं। देश की मीडिया, तमाम मीडिया इस तरह से खबरें चलाई रही थी कि जो जमाती है उसकी वजह से देश भर में कोरोना फैल रहा है और जमाती को बहाना बना के समस्त मुसलमानों को बदनाम करने पर तुले थे भाजपाई लोग, एंटी मुस्लिम लोग, देशद्रोही लोग, कहिए कि देश विरोधी लोग, जो देश को एकजुट नहीं देखना चाहते हैं, धर्म के नाम पर लड़ाई करवाना चाहते हैं, दंगा कराना चाहते हैं। ऐसे लोग जब मुसलमानों को बदनाम कर देते हैं तब मायावती की जुबान नहीं खुली, और जब दलितों पर अत्याचार होता है तब भी मायावती कुछ नहीं बोलती है। दलितों को लेके मायावती के दिल में दर्द नहीं है, जो दर्द अभी दिख रहा है ब्राह्मणों को लेके। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ चंद्रभानु यादव है। मायावती को बड़ी चिंता है ब्राह्मणों की। क्यों नहीं होगी ब्राह्मणों की चिंता? लोग गलतफहमी में समझते हैं कि वो दलित समाज की है या दलितों की नेता है, लेकिन दरअसल वो ब्राह्मणों की नेता है, ब्राह्मण समाज की नेता है। काशीराम जी ने बनाया था बहुजन समाज पार्टी बीएसपी। मायावती ने बीएसपी को बीएसपी ही रखा है, लेकिन जो बी से बहुजन होता था उसको बदल के वो ब्राह्मण समाज पार्टी बना दी है। उसका जो नारा है मायावती का, जैसे अब्राहम लिंकन का था ना, डेमोक्रेसी के लिए टू द पीपुल बाय द पीपुल, वैसे ही मायावती का कहना है कि जो बीएसपी पार्टी है फॉर द ब्राह्मीण, टू द ब्राह्मीण और बाय द ब्राह्मीण्स है। तो जब वो ब्राह्मणों की नेता है स्वघोषित, तो वो ब्राह्मणों की चिंता नहीं करेगी तो यादव ही करेगी। इससे हम एक चीज़ जानना चाहते, क्या ऐसा बयान देने से, इस तरह के ट्वीट करने से ब्राह्मण का वोट बीएसपी को मिलेगा? ब्राह्मण का वोट बीएसपी को तब मिलता है जब उनके पास भाजपा का विकल्प नहीं होता है। ब्राह्मण जो है न सिर्फ वोट देते हैं बल्कि सड़क, चौराहे, नुक्कड़, ट्रेन, बस में जो है भाजपा करते रहते हैं। ठीक है, तो इसके पहले जो है मोदी सरकार के आने के पहले यूपी में या तो सपा होती थी या बसपा होती थी, तो अगेंस्ट में जो है, सपा के अगेंस्ट में सारे ब्राह्मण जो है मायावती को वोट करते थे। लेकिन मायावती जो है वो डायनासोर की तरह ही पुराने ज़माने में जी रही है। उसको वर्तमान वास्तविकता नहीं मालूम है कि वो कुछ भी कर ले, अपना कलेजा काल के भी दे दे, तो भी विकास दुबे के रिश्तेदार जो हैं वो बीजेपी को ही वोट करेंगे। नहीं, अभी उत्तर प्रदेश में इस तरह से चल रहा है ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण, तो मायावती इसका लाभ तो कहीं नहीं लेना चाहती है कि ठाकुर ब्राह्मण की आपस की लड़ाई हो रही है। योगी आदित्यनाथ ठाकुर है, मतलब कि राजपूत जाति से आते हैं, तो राजपूत से अगर ब्राह्मण खफा हैं तो ब्राह्मण हमारे खेमे में आ जाए, कहीं ये रणनीति तो नहीं मायावती की। 2019 के लोकसभा में जो अखिलेश यादव साथ थे, तो यादवों और अन्य पिछड़ों की वजह से मायावती को जो है 10 सीटों का जो है फ़ायदा हुआ, लेकिन ब्राह्मणों की वोटिंग तब भी नहीं हुई, भविष्य में भी नहीं होगी। मायावती का ब्राह्मण प्रेम जो है वो किसी को समझ में नहीं आता, मुझे भी समझ में नहीं आता है। अच्छा, ये मायावती अपने मन से ट्वीट करती हैं या सतीश मिश्रा जैसे लोग ट्वीट करते हैं? मायावती जो है वो अपने से बिना पढ़े तो 2 लाइन बोल नहीं सकती है, तो इतना लंबा ट्वीट कहाँ से करेगी? ये जिस प्रकार जो है क्या कहते हैं, काशीराम की वसीयत सामने आई थी, जिसको कोई देखा नहीं था, पता नहीं किसने लिखा कि मायावती आजन्म जो है बसपा की अध्यक्ष रहेंगी। उसी प्रकार इन ट्वीटों का भी जो है
कौन लिखता है इसका जो है रहस्य अभी तक खुला नहीं है। अच्छा, यादवों का भी लगातार उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर हुआ था, हाँ, तब मायावती चुप थे। मायावती जो है उनके मुंह में जो है 2000 से ज़्यादा यादवों का इनकाउंटर के नाम पे पुलिस के द्वारा हत्या किया गया। तब मायावती के गले में जो दही था, मुंह में दही था, वो नहीं हटा, ठीक है। और एक आतंकवादी जो ब्राह्मण जाति से आते थे, विकास दुबे, जिन्होंने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की थी AK-47 से, उसके इनकाउंटर पे मायावती जो है ब्राह्मण समाज को दुखी और चिंतित बता रही, भयभीत बता रही है। जब 2000 इनकाउंटर हुए यादवों के, तो यादव कितने भयभीत हुए होंगे एक के मुकाबले, एक विकास दुबे के मुकाबले। अगर 2000 यादवों का जो है इनकाउंटर हुआ होगा तो उनको यादव का भय जो है नहीं दिखा, लेकिन ब्राह्मणों का भय दिख रहा है। और वो अपील कर रही है योगी सरकार से कि ऐसा कोई काम नहीं करे जिससे ब्राह्मणों में चिंता आए, ब्राह्मणों में भय आए। एक बात पूछना चाहते, जिस समाज के लोग, ब्राह्मण जाति की हम बात कर रहे हैं, जिस जाति के लोग मीडिया में कब्जा किए हुए हैं, न्यायपालिका में भी वही जाति दिखेंगे आपको, जज ज़्यादातर ब्राह्मण ही दिखेंगे, और बाकी क्षेत्रों में भी ब्राह्मण ही सबसे ज़्यादा दिखते हैं। ऐसे समाज के लोग आतंकित होंगे, डरेंगे, भयभीत होंगे। पुलिसकर्मी जो खुफिया मुखबिरी कर रहे थे, पुलिस की मुखबिरी पुलिस ही कर रही थी, हाँ, तो वो भी ब्राह्मण एक ऐसे वर्ग को बोल रहे कि डर रहे। क्या ब्राह्मण वाकई डर रहे हैं उत्तर प्रदेश के? मायावती जो है, जैसे बहुत पहले जो है कि जो है मुहावरा चलता था, तुष्टीकरण, ठीक है। कोई लोग मुस्लिम तुष्टीकरण, तो ये तुष्टीकरण, ठीक है। ये मायावती जो राजनीति में आई थी ये कह के कि ब्राह्मणों को देखते ही 4 जूते मारो, तिलक तलवार और तलवार, इनको मारो जूते 4, वही ब्राह्मण जो है, वही मायावती जी जो हैं अब ब्राह्मणों का जो है अति तुष्टीकरण पर जो है तुल गई हैं। और उनको अभी तक मिला है 0, भविष्य में भी 0 मिलेगा। हो सकता है कि ब्राह्मण का जुडिशरी में, एकेडमिक में, पुलिस में, तमाम जगह जो है बहुत बड़ा कब्जा है, ठीक है। जैसे कि अभी जो है एक भोपाल में एक वाइस चांसलर की मीटिंग हुई, तो जो 7 वाइस चांसलर आए थे वो 7 के 7 ब्राह्मण थे। तो इस प्रकार जो है उनके वर्चस्व से न्यायालय और तमाम जगह वो डरती है, और जो है अपने बचाव में जो है, क्योंकि उन्होंने बहुत अकूत संपत्ति इकट्ठा की है और तमाम जो है घोटाले जो किए हैं, तो उनसे बचने के लिए जो है ब्राह्मणों को मक्खन लगाते रहती होंगी। ठीक है, तो मायावती का जो ब्राह्मण प्रेम है आप सबने देखा, दलितों पर वो उस तरह से मुखर नहीं होती, इस तरह के ट्वीट मायावती के नहीं आते हैं दलित अत्याचार पर। तो मायावती के इस ब्राह्मण प्रेम से बसपा को कितना फ़ायदा होगा, ये इनका अपना विचार था कि कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम क्या विचार दें, आप खुद सोचिए, आपको क्या लगता है कि मायावती का ये जो ब्राह्मण प्रेम है उससे बीएसपी को फ़ायदा होगा या नहीं होगा? प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं। चलते हैं, जय भीम, जय भारत।